हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमडे इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। जैसा कि हम जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में अपना पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो कि हमारा पार्ट 1 था। और मैंने आपसे बोला था कि मैं पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन का पार्ट 2 भी बनाऊंगी, क्योंकि जो पार्ट 1 में क्वेश्चन पढ़ा था वो बहुत सिंपल था। वो हमारा पहला स्टेप था पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन का। आज हम उसी का सेकेंड स्टेप पढ़ेंगे और ये हमारा पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन है एक्स वाई एंड जेड are partners sharing profits and losses in proportion of 3:2:1। अब देखिए, इस लाइन में आपको दे रहा है कि एक्स वाई एंड जेड जो हैं वो आर पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन ऑफ 3:2:1। प्रॉफिट को 3:2:1 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल्स at the beginning of the year at the rate 12% per annum। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग बताया गया कि उन्हें अपनी प्रारंभिक पूंजी पर 12% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्ज करना है। द ट्रेडिंग प्रॉफिट वॉज 37,500 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। जो उनको प्रॉफिट हुआ है ईयर के एंड में वो है 37,500। फिर बोल रहा है द ओपनिंग कैपिटल्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड वर 30,000, 20,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली। ये हमें पार्टनर्स की बिगिनिंग कैपिटल यानी ओपनिंग कैपिटल गिवन है। एक्स की है 30,000, वाई की 20,000 और जेड की 25,000। फिर आपको दे रहा है दे क्लोज्ड द बुक्स for the year 2017-18 after distributing the profits in the agreed proportion but without allowing interest on their capital। और ये देखा गया है कि जो एंड में जब बुक्स क्लोज की गई हैं तो ये देखा गया कि जो प्रॉफिट है उसे पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बिना अलाउ किए, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया गया है और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। फिर क्वेश्चन में दे रहा है कि इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2018 दे केम टू नो अबाउट दिस मिस्टेक, यानी कि 2018 में इन्हें 2018 के स्टार्टिंग में ये मिस्टेक उन लोगों को पता चल गई, यानी सभी पार्टनर्स को दिख गया कि उनसे क्या हुआ है, एडजस्टमेंट मिस हो गई है। फिर कह रहा है नाउ दे वांट टू मेक एडजस्टमेंट फॉर करेक्टिंग द एरर विद द हेल्प ऑफ अ जर्नल एंट्री विदाउट चेंजिंग एनीथिंग इन द बुक्स प्रिपेयर्ड फॉर द प्रीवियस ईयर। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो एडजस्टमेंट को करेक्ट करेंगे, एडजस्टमेंट की जो एरर है उसे वो नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में करेक्ट करेंगे और जो प्रेजेंट टाइम की जो बुक है, जो मतलब जिससे प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा चुका है, अब उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे। यानी प्रीवियस ईयर की जो बुक तैयार की जा चुकी है, लास्ट जो हमारा पिछले साल की जो बुक बन चुकी है जिससे प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा सकता है, अब उस बुक में कोई चेंजमेंट नहीं किया जाएगा। अब जो न्यू ईयर की जो बुक प्रिपेयर की जाएगी उसमें इस करेक्शन को एडजस्ट कर दिया जाएगा। फिर कह रहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब क्या करना है, हमें जर्नल एंट्री बनानी है। पर जनरल एंट्री हम कब बनाएंगे, जब हम करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम बता चुके थे आपको प्रोफार्मा इसका, ये जो हमारा ये प्रोफार्मा, ये देखिए ये जो ये हमने प्रोफार्मा अपना बनाया है, आपको सेम ऐसे ही प्रोफार्मा बनाना है। जब क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट होना भूल जाते हैं या पार्टनर से कोई मिस्टेक हो जाती है, उस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए हमें इस टाइप का प्रोफार्मा बनाना होता है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखिए, हमने आपको सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले जो ये आपकी हेडिंग है व्हाट इज बीइंग गिवन, इसमें आपका प्रॉफिट आता है। तो क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट ज़रूर दिया जाएगा और नहीं दिया जाएगा तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बेस पे हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, आप उस बेस पे प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट 100% आना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है। ये लाइन देखिए, क्वेश्चन में आपको दे रहा है द ट्रेडिंग प्रॉफिट वॉज 37,500 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018।
तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट ऑलरेडी दे रहा है। अब क्या करेंगे, ये प्रॉफिट फर्म का है, इस प्रॉफिट को हम तीनों पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए प्रॉफिट जो है वो हमने वैल्यू लिख दी है, प्रॉफिट है 37,500। अब पार्टनर्स का रेशियो कितना है, पार्टनर्स का रेशियो है 3:2:1। तो अब प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2:1 में। आप ये जो कैलकुलेशन हम जो अंदर कर रहे हैं इसको आप वर्किंग नोट में भी सॉल्व कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे ज़्यादा इजी पड़ रहा है इसलिए हम यहीं पे आपको कैलकुलेशन करके शो कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, जो प्रॉफिट है 37,500 का, इसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 में, और अपॉन में सम ऑफ द रेशियो होता है, ये जो सम ऑफ 6 है ये हमारा सम ऑफ द रेशियो है। सम ऑफ द रेशियो कैसे है, तो देखिए एक्स का रेशियो 3, टू वाई का रेशियो 2 और जेड का रेशियो 1। अब ये तीनों को हम ऐड कर दें तो 3 2 5 और 5 में 1 ऐड करेंगे 6, तो ये 6 हमारा क्या हो गया, सम ऑफ द रेशियो। अब ये 6 से ये 37,500 को कट कर दीजिए, तो जब 7,500 का आप डिवाइड करेंगे 6 से तो आपको वैल्यू जो है वैल्यू मिलेगी 6,250। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिल जाएगी वो आ जाएगी 6,250। देखिए हम यहाँ यहीं पे इसकी कैलकुलेशन कर दे रहे हैं 6,250। अब आप क्या करें, ये 6,250 जो वैल्यू आई है इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का, जिससे कि आपको वैल्यू मिल जाएगी एक्स का प्रॉफिट की। फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 की, तो 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी, वाई का प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर जब आप इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जेड का प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 6,250 से आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का प्रॉफिट आएगा 18,750। फिर जब आप y से यानी कि 6,250 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको y का प्रॉफिट मिल जाएगा 12,500। फिर जब आप 6,250 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको z का प्रॉफिट मिल जाएगा 6,250। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया। अब वापस आते हैं क्वेश्चन में और देखते हैं क्या चीज़ हमसे मिस हुई थी, कौन सी एडजस्टमेंट हमने क्वेश्चन में करना भूल गए थे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे रहा है एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द पोर्शन ऑफ 3:2:1। इसका यूज हो चुका है, अब इसका कोई यूज नहीं करेंगे। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 12% पर एनम, यानी ये जो आप कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें चार्ज करना है सर 12% पर एनम में, और कैसी, बिगनिंग कैपिटल पर। फिर आपको क्वेश्चन में दे रहा है द ओपनिंग कैपिटल्स ऑफ एक्स वाई जेड वर 30,000 20,000 25,000। ये हमें ओपनिंग कैपिटल दे रहा है, यानी इस कैपिटल पे हम क्या करना है, 12% इंटरेस्ट चार्ज करना है। फिर देखते हैं मिस क्या हुआ है, कह रहा है दे क्लोज बुक फॉर द ईयर 2017 आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट। तो देखिए हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ये जो लाइन में हम लोगों ने किया है व्हाट इज बीइंग गिवन में, ये देखिए ये हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। फिर कह रहा है बट विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, यानी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, आप लोग समझ लीजिए हमने कैसे कैलकुलेट किया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे PRT अपॉन 100। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगा दिया PRT अपॉन 100। अब जो x है, x का प्रिंसिपल कितना है 30,000, P मीन्स प्रिंसिपल होता है, और प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है, जो पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल है वही पार्टनर्स का प्रिंसिपल है। तो x का प्रिंसिपल है 30,000। जो रेट आर का मीन्स होता है रेट, तो रेट कितना क्वेश्चन में गिवन है, तो रेट ये देखिए ये क्वेश्चन में आपको दे रहा है 12% पर एनम। तो ये जो 12% है ये है रेट इंटरेस्ट चार्ज करने की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 अपॉन में 100, और टाइम कितना है, टाइम रहेगा 1 ईयर।
ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए ये 100 से ये ऊपर के 2 ज़ीरो कट कर देंगे, फिर 300 का 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3600 आ जाएगा एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम कैलकुलेट करेंगे वाई का। तो देखिए वाई की बिगनिंग कैपिटल है 20,000, ये देखिए यहाँ पे वाई की बिगनिंग कैपिटल है 20,000। तो ये जो 20,000 है ये क्या हो गई, ये एक्स का प्रिंसिपल हो गया। तो ये 20,000 एक्स का प्रिंसिपल हो गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वाई का प्रिंसिपल हो गया 20,000, तो यहाँ पे वाई के पी में 20,000 हम लोग नोट कर देंगे। फिर रेट सेम रहेगी, वही 12/100, टाइम भी सेम रहेगा 1 ईयर। अब क्या करेंगे, ये नीचे के 2 ज़ीरो से ये 20,000 के 2 ज़ीरो को कट कर देंगे, तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू बचेगी वो होगी 200 इंटू 12। तो जब 200 का 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2400, और ये जो 2400 है, ये 2400 है वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। अब देखिए, अब हम किसका निकालेंगे, जेड का। तो देखिए जेड का प्रिंसिपल यानी कि जेड की बिगनिंग कैपिटल कितनी है, 25,000। ये जेड की बिगनिंग कैपिटल है और यही बिगनिंग कैपिटल क्या हो जाएगी, जेड का प्रिंसिपल बन जाएगी। तो जेड का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 25,000। ठीक है, ये हो गया जेड का प्रिंसिपल। तो जेड का प्रिंसिपल है 25,000, रेट इनके लिए भी सेम रहेगा 12/100 और टाइम 1 ईयर। फिर क्या करेंगे, ये 2 ज़ीरो से ये 25,000 के 2 ज़ीरो कट कर देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी 250। फिर 250 का जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा जेड का 3,000। तो देखिए ये हमने क्या किया, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो इसको कहाँ शो करेंगे, इसे हम शो करेंगे शुड बी गिवन कॉलम में। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स चार्ज करना भूल गए थे, और जो एडजस्टमेंट पार्टनर्स करना भूल जाते हैं उसे शुड बी गिवन में हम लोग नोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको शुड बी गिवन में नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 3,600। वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,400 और जेड का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 3,000। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपको प्रॉफिट की अमाउंट ऑलरेडी गिवन थी, इसलिए यहाँ पे हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था वहाँ पे प्रॉफिट की अमाउंट गिवन नहीं थी, तो यहाँ वाली प्रॉफिट की अमाउंट भी हम लोगों ने खुद कैलकुलेट किया था, इसलिए उसमें प्रॉफिट की अमाउंट कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। पर यहाँ पे आपको प्रॉफिट की अमाउंट ऑलरेडी गिवन है, इसलिए शुड बी गिवन में कितना प्रॉफिट हो रहा है वो भी हमें कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं शुड बी गिवन में कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें जो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट दिया जाता है उसकी वैल्यू सबसे पहले हम नोट करेंगे। तो ये देखिए जो ये प्रॉफिट हमें जो दे रहा है यहाँ पे, द ट्रेडिंग प्रॉफिट वॉज एट 37,500 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। ये जो प्रॉफिट दे रहा है सबसे पहले हम ये प्रॉफिट नोट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट हमारा है 37,500, इसे हमने नोट कर दिया है। अब वो वैल्यू नोट करेंगे जिसकी एडजस्टमेंट हम करना भूल गए थे, यानी शुड बी गिवन में जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना भूल गए थे लास्ट ईयर, तो ये हमारी मिस्टेक थी, तो अब इसको हम लेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट से लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कैसी है, एक्स वाई और जेड यानी जो तीनों पार्टनर है, जितने भी पार्टनर होंगे उनकी सभी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करके जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को लेस करेंगे। किसी की अलग अलग नहीं नोट करेंगे, क्योंकि अलग अलग आप लेस करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे ये हम लोगों ने निकाला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का था 3600, वाई का 2400 और जेड का 3000। जब ये तीनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 9000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर्स का मिला के कितना है 9000। तो जो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट है 37,500, इसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,000 का लेस कर देंगे। फिर जो वैल्यू आएगी वो है हमारा करेक्ट प्रॉफिट यानी डिविजिबल प्रॉफिट। तो जो हमारा करेक्ट प्रॉफिट है वो कितना है 28,500। अब ये करेक्ट प्रॉफिट को हमें कहाँ लिखेंगे, शुड बी गिवन में। क्यों? क्योंकि शुड बी गिवन का मतलब क्या होना है, ऐसा करना चाहिए था। तो जब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको ये सॉल्व करते हैं तो इनका प्रॉफिट भी क्या होता है 28,500 का होता। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रॉफिट। ये कैसा प्रॉफिट है, ये करेक्ट प्रॉफिट है। तो यहाँ पे कितना अमाउंट लिख देंगे 28,500। अब देखिए ये 28,500 हम डायरेक्ट किसी एक पार्टनर में नहीं लिख सकते हैं, इसे हम यहीं पे लिखेंगे। फिर जो पार्टनर्स का रेशियो है उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम जानते हैं कि पार्टनर्स का रेशियो कितना है। तो देखिए पार्टनर्स का रेशियो है 3:2:1। ठीक, ये है पार्टनर्स का रेशियो। और नीचे हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ द रेशियो। ठीक है, ये हमें पता है ये सम ऑफ द रेशियो कैसे आया है, 3, 2 और 1 तीनों को ऐड करके हमें वैल्यू मिल जाती है सम ऑफ द रेशियो की। अब क्या करें, अब ये 6 से ये 28,500 को हम डिवाइड करेंगे। जब हम 6 से 28,500 को डिवाइड कर देंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 4,750। ये 6 से जब हम 28,500 को डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4,750। अब ये 4,750 का जब हम मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमें x का प्रॉफिट मिलेगा। फिर जब हम 4,750 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमें y का प्रॉफिट मिलेगा। और फिर जब 4,750 का मल्टीप्लाई हम 1 से कर देंगे तो हमें z का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 4,750 का मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 14,250। ठीक, उसके बाद फिर हम 4,750 का मल्टीप्लाई जब हम 2 से करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 9,500। इसके बाद फिर जब हम 4,750 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 4,750। ये हमने क्या करा, प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सभी पार्टनर्स में। अब हम वैल्यू ऐड करते हैं क्योंकि अब हमें और कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। तो देखिए अल्फा साइड का टोटल यानी अल्फा के पहले ये जो हमारी ये वाली लाइन है इसका टोटल करेंगे और इसमें टोटल किसका करते हैं, विच इज़ बीइंग गिवन में जो जो वैल्यू होती है उसको ऐड करके लिखते हैं। तो यहाँ पे एक्स के अल्फा साइड का टोटल एक्स का टोटल कितना है 18,750, वाई का है 12,500 और जेड का है 6,250। अभी हम सिर्फ ऐड करके वैल्यू लिख रहे हैं। अब आते हैं बीटा, शुड बी गिवन साइड के कॉलम में। तो शुड बी गिवन साइड के कॉलम में याद रखिएगा सिर्फ आपको इतनी ही वैल्यू ऐड करनी है बीटा के कॉलम में नोट करने के लिए। तो अब आप क्या करेंगे, एक्स के शुड बी गिवन साइड की वैल्यू को जब आप ऐड करेंगे तो बीटा का जो टोटल आएगा, ये जब आप ऐड करेंगे 3,600 को 14,250 में तो वैल्यू आ जाएगी 17,850। तो 17,850। इसके बाद y का जब आप टोटल करेंगे तो ये 2,400 में जब आप 9,500 को ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 11,900। फिर जब आप ये 3,000 में 4,750 ऐड करेंगे z के कॉलम में तो वैल्यू आ जाएगी 77,500। सॉरी 7,750 ये आ गया z का बीटा साइड का टोटल। अब हम आंसर कैलकुलेट करते हैं। कैसे, ये जो हमने आपको बता चुके हैं अल्फा माइनस बीटा यानी कि ये इस वैल्यू से इस वैल्यू को लेस करेंगे। तो जब हम
एक्स का अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो 18,750 से जब 17,850 लेस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 900। ऐसे जब हम y का 12,500 से 11,900 लेस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 600। फिर जब हम z में आएंगे तो z में देखिए, z में अल्फा साइड की वैल्यू 6,250 है, जबकि बीटा साइड की वैल्यू 7,750, यानी कि ए अल्फा साइड की वैल्यू कम है। तो जो अल्फा साइड की वैल्यू कम है और बीटा वाली ज़्यादा है तो लेस तो हम करेंगे, पर यहाँ पे फिर वैल्यू कैसी आ जाएगी, माइनस में। और कैसा, माइनस का 1500। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1500। इसके लिए हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को, आपको क्या करना है, जब वैल्यू माइनस में आती है तो माइनस का साइन ना लगा के हम क्या लिखते हैं, ये बना देते हैं क्रेडिट, क्योंकि जो वैल्यू माइनस में आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी कैसी हो गई, क्रेडिट। तो देखिए, ये हमने माइनस वाली वैल्यू को तो क्रेडिट कर दिया, लेकिन जो प्लस में थी वो क्या हो जाएगी, तो जो प्लस में रहेगी वो हमारा बन जाएगा डेबिट। ठीक, तो ये 900 और 600 हमारा प्लस में है, इसलिए ये कैसा हो गया, ये हो गया हमारा डेबिट। तो देखिए, आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जनरल एंट्री पास करना है, क्योंकि उन्होंने बोला है क्वेश्चन में, ये देखिए क्वेश्चन में गिवन है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब देखिए जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे, तो जर्नल एंट्री जो आपको बनाना है उसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम बना लेंगे जर्नल एंट्री का इस टाइप का चार्ट, जैसे ये हम लोगों ने बनाया है। इस तरीके से आप एक चार्ट बना लेंगे जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो जर्नल एंट्री आपको बनानी है वो आपको सिर्फ इस लाइन को देख के प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये जो लाइन मैंने आपके लिए हाईलाइट किया है, सिर्फ इस लाइन को देख के ही आपको जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना है। तो देखिए अब आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। देखिए, सबसे पहले कौन सा पार्टनर है, एक्स। अब ये देखिए कि x की वैल्यू किस में आ रही है, x की वैल्यू आ रही है डेबिट में। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख दीजिए x कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक, यहाँ पे आप लिख दीजिए x कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक, जैसे हम नोट कर रहे हैं सेम वैसे ही आप लोग करेंगे। तो x कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो x की कैपिटल कितनी, 900। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद पार्टनर है y, और y की भी अमाउंट किस में आ रही है, डेबिट में। देखिए 600 डेबिट में है, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो डेबिट के लिए फिर हम लोग को इतनी गैप करना होगा। ठीक, तो देखिए अब y की अमाउंट कितनी है, y की अमाउंट है 600। ठीक है, तो y में लिख देंगे हम लोग 600। तो देखिए x में हमने लिख दिया 600। अब आते हैं z में, तो z का देखिए वैल्यू किस में, क्रेडिट में। तो जो z की अमाउंट क्रेडिट में है तो z को हम लोग लिखेंगे टू जेड्स अकाउंट। याद रखिएगा, इसमें जेड्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नहीं लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, ये हमने लिख दिया जेड की कैपिटल अकाउंट। याद रखिएगा, क्रेडिट की जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू जेड की क्रेडिट में आ रही है, इसे हम जेड्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। जो हमारा टू होता है वो हमारा क्रेडिट को प्रेजेंट करता है। और याद रखिएगा, जो क्रेडिट साइड की वैल्यू होती है वो हमेशा ये, जैसे ये डेबिट वाली वैल्यू अमाउंट है, इससे इतना गैप करके ही लिखा जाता है। जैसे हमने बनाया है सेम आपको ऐसे ही जर्नल एंट्री बनाना है। तो देखिए जेड के कैपिटल अकाउंट की वैल्यू कितनी आई है, 1500। तो ये हम लिख देंगे जेड में 1500, यानी 1500। तो ये प्रिपेयर हो गई हमारी जर्नल एंट्री। इसी के साथ कंप्लीट हो गया हमारा आज का क्वेश्चन। इसे अच्छे से समझिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।